नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी शोध से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर वनडे एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। याद रखना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य मतलब दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। मौलिक कर्तव्य याद रखना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। याद रखना, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, बताइए नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों जो संसद है, ठीक है। संसद में आपको पता होगा 3 चीज़ें होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है? याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो प्रावधान है दोस्तों, याद रखना, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? देखिए, प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों, याद रखना, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता है संविधान में संशोधन किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है और ये संविधान संशोधन का प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं? याद रखना, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में रूल्स कौन बनाता है? इसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, जबकि इसे संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों मिलाती हैं, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे भारत में रह रहे हैं तो आपको सिर्फ भारतीय नागरिकता प्राप्त है, आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। याद रखना, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए, याद रखना, अनुच्छेद 5 से लेकर तक, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता होगा दोस्तों, जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ कौन से वाले को छोड़ के? जीवन जीने के अधिकार को छोड़ के, ठीक है। अनुच्छेद 21 को छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वतः हो जाता है। तो ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है आपातकाल के दौरान,
ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकाल के दौरान ये जर्मनी देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, तो ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, भारत जो है अलग अलग राज्य हैं इसमें, ठीक है, भारत में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन क्या है, एक है। अलग अलग राज्य होने के बाद भी संघ है, भारत है। सीधा लिखा है ना कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली जो ली गई है किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना दोस्तों, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये कनाडा देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी दोस्तों याद रखना, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है संसद को विशेष अधिकार होना, और ये किससे लिए गए हैं? ये संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भी ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों याद रखना, जो उपराष्ट्रपति है इसका पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। देखिए, विदेशी स्रोत का मतलब ये नहीं है कि हमने जैसे मान के चलिए कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मौलिक कर्तव्य जो रूस के मौलिक कर्तव्य है उनको उठा कॉपी पेस्ट कर दिए। देखिए दोस्तों, कुछ संशोधन करके देखिए वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो तरीका है उसको हमने अपनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ये ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कि जैसा वहाँ है वैसा हमारे यहाँ होना चाहिए, ये मतलब होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उठाए कॉपी और पेस्ट कर दिए, ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। यदि आपने वीडियो पूरी ईमानदारी से देखे होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जिसने ईमानदारी से वीडियो देखा होगा वो जरूर इसको कमेंट करके बताएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।